Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today video gonna be about crime against women. जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्ट के साथ सेलेक्ट किया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ जो और भी लोग हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो प्रोविज़न्स हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लीगल प्रोविज़न्स दे रखे हैं, लीगल और प्रोविज़न्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वुमेंस के लिए ऑफेंस डिफ़ाइन है। आईपीसी में 511 सेक्शन है, लेकिन जो वुमेंस के लिए कौन से सेक्शंस हैं, किसमें वुमेंस के लिए प्रोविज़न्स हैं, क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं जो डिस्कस करूँगी वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेंस के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो हम सबको जानना ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं वुमेंस मीनिंग ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन से। जो मीनिंग है कि मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता क्या है, तो इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी टू वुमेन, crime which are specifically directed against women and in which the women are victim are termed as a crime against women। जो चीज़ डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, वुमेंस के लिए हो, क्रुएलिटी हो, तो डायरेक्ट वुमेंस के अगेंस्ट है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑफ वेरियस टाइप, जैसे सेक्स फॉर इकोनॉमिक्स गेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, कीपिंग ऑफ ब्रॉथल, सडेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ट्रैफिकिंग, डॉरी, एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, तो ये सारे जो वुमेन्स से रिलेटेड हैं। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से रॉबरी हो रही है, एक्सटॉर्शन, ये भी वुमेन्स में किस तरीके से इंक्लूड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा क्लासिफिकेशन है क्राइम का वो दो है, अंडर इंडियन पैनल कोड और क्राइम अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉ। मतलब दो तरीके से मैंने क्लासीफाई किया इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। जो क्राइम अगेंस्ट इंडियन पैनल कोड में क्या क्या है और स्पेशल लॉ में क्या है, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्राइम अंडर इंडियन पैनल कोड जो स्टार्टिंग है 376 रेप, जो आप सब जानते हैं रेप 376 डिफाइन है आईपीसी में, जो वुमेंस के अलग हैं, जिसकी प्रोविजंस हैं मतलब काफ़ी A, B, D दो जो हैं 376 A से लेके D तक, E तक, तो काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो ये मेन जो सेक्शन है 376 वुमेंस के लिए। किडनैपिंग एंड अबडक्शन फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो जो अलग अलग तरीके से अबडक्शन, तो जैसे हम किडनैपिंग तो हम दोनों में पढ़ते हैं, मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, अबडक्शन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो वुमेंस के लिए स्पेशली जो है वो है 363 से 373। होमोसाइड फॉर डॉरी डेथ और डेयर अटेम्प्ट 302, 304 आईपीसी। टॉर्चर बोथ मेंटल एंड फिजिकल 498 ए एंड मोलेस्टेशन 354। इसके भी काफ़ी मोलेस्टेशन के पार्ट्स हैं ABCD, तो किस तरीके से मोलेस्टेशन होता है, रेप के काफ़ी जैसे प्रोविजंस है, ऐसे मोलेस्टेशन के 354। सेक्सुअल हरासमेंट 509। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल जो 21 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। तो इस तरह से आईपीसी के सेक्शंस में डिफाइन है। नाउ क्राइम अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉ। स्पेशल एंड लोकल लॉ में कैसे हैं, इमोरल ट्रैफिकिंग जो एक्ट है 1956 एंड 1978, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, कमिटिंग सती जो 1987 है, एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन 1986, डोमेस्टिक वायलेंस 2005। तो अंडर स्पेशल लॉ में किस तरीके से वुमेन्स का है वो हमने डिस्कस किया। अब हम इसमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है वुमेन्स के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा कि आईपीसी में कहाँ कहाँ मेंशन है, स्पेशल लॉ में कहाँ वुमेन्स के लिए प्रोविजंस है। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है वुमेन्स के लिए। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हम सब जानते हैं आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन्स, ठीक है। स्पेशली मतलब है इक्वालिटी, लेकिन वुमेन्स के लिए डिफाइन किया गया है। आप इसमें गो थ्रू जाएंगे, बहुत डिटेलिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया है सेक्शन 14 आईपीसी में 373 मोलेस्टेशन, लेकिन आप इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा। आपको बेसिक आइडिया है कि हाँ कहाँ कहाँ वुमेन्स के रिलेटेड है, वो सेक्शन में डिस्कस कर रही हूँ, आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ। नाउ जो सेकेंड है द स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन on the ground only of religious, race, caste, sex, place of birth, जो 51 क्लॉज
15 से आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के उस पर देना चाहिए। 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, टू प्रमोट बेसिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड लीगल एड्स, मतलब जैसे सबके लीगल एड्स वगैरह प्रोवाइड करते हो तो वुमेंस के लिए भी पूरा प्रॉपर होना चाहिए। 39A आर्टिकल कहता है हमारा। नाउ द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर एंड एजुकेशन वीकर सेक्शंस, प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, प्रमोट हार्मनी स्प्रेड ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। 51A ऐसे ही करके जो आर्टिकल्स हैं ये वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत ईच लेवल ऑफ वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए, जो 243D क्लॉज 4 कहता है। ठीक है, और नॉट जो सीट की म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की जो सीट्स की बात की गई है 243T और सब क्लॉज 3 कहता है। नाउ इसमें है रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन म्यूनसिपैलिटी फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन इन मैनर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द स्टेट मे बी प्रोवाइड, आर्टिकल 243 सब क्लॉज 4। द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी लीव, जो बात की गई है वुमेन्स के लिए आर्टिकल 42 की मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। नाउ लीगल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स क्या है? लीगल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स के लिए जैसे फैक्ट्री एक्ट बना, उसमें क्या डिस्कस किया गया कि जो वुमेन्स का टाइम पीरियड है वो 6 AM to 7 PM होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वुमेन इज एंटाइटल्ड टू 12 वीक मैटरनिटी लीव विद फुल वेजेस। ठीक है, जो मैटरनिटी लीव है आफ्टर बर्थ तो वुमेन्स को फिर उसके साथ वेजेस भी प्रोवाइड कर जानी चाहिए। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो बिफोर जैसे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिमांड ऑफ डॉरी इधर बिफोर मैरिज ड्यूरिंग मैरिज एंड फॉर आफ्टर मैरिज इज एन ऑफेंस। ठीक है, डिमांड डॉरी की ऑफेंस है इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके लिए भी है। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट, दिस एक्ट इज द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल 18 ईयर फ्रॉम 15 ईयर टू बॉयज़ 21, मतलब जो एज पहले गर्ल्स की 15 थी शादी की वो अब 18 हो गई है और जो बॉयज़ की एज थी वो 21 तक हो गई है। ठीक है, इंडियन पैनल को सेक्शन 354 एंड 509 सेफगार्ड फॉर इंटरेस्ट ऑफ वुमेन के लिए है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी वुमेन्स के लिए प्रोवाइड कर पाया गया है। अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ में जितने अमेंडमेंट हुए हैं जो पनिशमेंट है उसके लिए है, विच प्रोवाइड फॉर अ पनिशमेंट 7 ईयर इन ऑर्डिनरी केस इन 10 ईयर ऑफ कस्टडी रेप। ठीक है, पनिशमेंट को बढ़ाया गया कि रेप की पनिशमेंट और वैसे 7 ईयर है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन 1/3 सीट इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन्स के लिए है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के लिए भी एक्ट बनाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस बिल 2010 में हुआ। और नवंबर 4, 2010 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अगेंस्ट सेक्सुअल, ये बिल इंट्रोड्यूस किया वुमेन्स के लिए। हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल 2010, ठीक है, ये बिल क्या था, लोकसभा में पास हुआ था 2012 से हो गया था, एक्ट बन गया था, जो दिस एम्ड इन प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन वर्क प्लेस नॉट ओनली फॉर द वुमेन एम्प्लॉय बट आल्सो फीमेल क्लाइंट्स, कस्टमर, स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड पेशेंट इन हॉस्पिटल। द बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन 3/9/2012 में। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है पूरा, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया। आज एंड में कंक्लूजन हम करते हैं कि मीनिंग क्या है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कि वुमेन के लिए पर कोई भी टॉर्चर होना, वुमेन को हरास करना, वुमेन की क्रुएलिटी करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये हमारा ऑफेंस है। ठीक है, फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन वुमेन्स के लिए बात करते हैं और लोकल स्पेशल लॉ में, स्पेशल लोकल लॉ में कौन कौन से मतलब बात करते हैं सेक्शंस वुमेन्स के लिए, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डिस्कस किए कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं स्पेशली वुमेन्स के लिए। फिर हमने लीगल
प्रोविज़न डिस्कस किए जो गवर्नमेंट ने वुमेंस के ही लिए बनाए हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, डाउरी डेथ के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जो पूरा एक्ट जो है वुमेंस के लिए बताया गया है कि वुमेंस को क्या, कब, कैसे, उनका टाइम पीरियड, उनका मैटरनिटी लीव, तो सब कुछ इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये वुमेंस से रिलेटेड था, ये पूरा वुमेंस से रिलेटेड टॉपिक था। आप लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे आईपीसी, हमारे लॉ में, हमारे कानून में वुमेंस के लिए क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। और भी फर्दर चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि वुमेंस को क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।